हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 20 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे। तो कल था 19 मई, तो कल का भी करंट अफेयर हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज की वीडियो में दोनों डेज़ के करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा था म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ओके, क्या विषय रहा? तो म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया। और इसके लिए थीम क्या रही? तो थीम रही म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस जो है 18 मई को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार ने राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए उधार सीमा 3% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी है? तो 5% कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात कौन सा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पार कर रहा है? तो वो है उपपुन जो उपपुन चक्रवात, इसे अम्फान चक्रवात कहते हैं, अम्फान चक्रवात। और ये पूछ लिया जाए कि इस चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है। थाईलैंड की कैपिटल होती है बैंकॉक और इसकी जो करेंसी होती है वो होती है भाट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुपद्धति से प्रवेश के लिए भारत सरकार का नया कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है PM ई विद्या। ओके, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के बहुपद्धति में से प्रवेश करने के लिए तो ये कार्यक्रम कौन सा लॉन्च किया गया है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन होगी और इसी से आपको एडमिशन मिलेगा, तो वो उन्होंने PM ई विद्या करके एक पोर्टल जो है शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2025 तक वर्ग 5वीं के स्तर की शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमेरेसी अभियान नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो ये दिसंबर 2020 से शुरू किया जाएगा। अभी कहा गया है अगर कोरोना का जो प्रकोप है वो नहीं बंद हुआ तो हो सकता है ये मिशन थोड़ा पोस्टपोन्ड हो सकता है। वैसे शुरू किया जाएगा दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकमेट हाउ द BJP वन एंड लास्ट महाराष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सुधीर सूर्यवंशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के भाई कौन है जो द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में रुवेन बंधुओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं? तो वो है श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो वो रहा है जेम्स डायसन का। ये है कौन? ये ब्रिटिश आविष्कारक उद्यमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय इसके लिए रहा है मेजर यूज़र ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। मेजर यूज़र ब्लड प्रेशर, यूज़र नहीं योर होगा, ये यूअर लिखा है ना, तो मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्राइन नाम से नया अंतरिक्ष रक्षा बल स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है जापान। अब जापान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जापान की कैपिटल क्या हो जाती है? टोक्यो। क्या हो जाती है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी होती है एन। ओके, इस तरह इसका सिंबल होता है। और यहाँ की जो जापान की डाइट जो संसद होती है जिसे कहते हैं डाइट, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। और मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें भारत, जापान और अमेरिका पार्टिसिपेट करते हैं। जो सैन्य अभ्यास होती है, जो एक्सरसाइज होती है मालाबार, तो ये भी आपको याद रखना है। जापान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शिंजो अबे। तो ये सारी बातें आपको जापान के अंदर से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा
पहली बार आभासी और 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का उद्घाटन 18 मई 2020 को किया गया है। तो ये WHO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? अब WHO की बात हुई तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ओके, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। तो ये आपको बातें याद रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने 17 मई को 5वीं बार शपथ ली है? तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने 17 मई को 5वीं बार शपथ ली, मतलब ये 5th टाइम। पहले से ये 4 बार ये प्रधानमंत्री वहाँ रह चुके हैं और 5वीं बार भी इन्होंने इलेक्शन जीता हुआ है। तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये भारत की विजिट पर भी आए थे एक बार, तो वो भी आपको याद रखना, 2019 में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन चेस, और हाँ, इजराइल की कैपिटल होती है यरूशलेम, यहाँ की करेंसी होती है न्यू शेकेल, और यहाँ की जो वो होती है संसद, उसे कहते हैं नेसेट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन chess.com लीग किस प्रतियोगिता का विजेता संघ? मतलब जो इंडियन, ये किस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, इंडियन chess.com लीग प्रतियोगिता का विजेता संघ कौन सा है? तो वो है चेस गुरुकुल। आर प्रज्ञानंदन और कार्तिकेयन मुरली जो हैं इस जो प्रतियोगिता ये हुई थी इंडियन chess.com लीग, इसके विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मई 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते के लिए एक साथ कार्य करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा किया है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए, 17 मई 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों? शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वर्षों के बाद तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए स्टैनली जलाशय या मेट्टूर बांध 12 जून 2020 को खोला जाएगा। यह जो है कहाँ पर स्थित है? ओके, तो 11 वर्ष हो चुके हैं तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा जो है, जिसमें किसानों के लिए स्टैनली जलाशय, जिसे मैट्टूर बांध के भी नाम से जाने जाते हैं, इसे 12 जून 2020 को खोला जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये सलेम जिला तमिलनाडु में स्थित है। अब तमिलनाडु स्टेट की बात हुई तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो तमिलनाडु में जिले 32, राजभाषा यहाँ की तमिल है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ की विधानसभा में सीटें कितनी हैं तो 235 हैं। और राज्यसभा में सीटें अगर पूछ ली जाए कितनी हैं तो आप तुरंत से बताएंगे 18 है। लोकसभा में तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। ओके, तमिलनाडु की राजधानी आप सभी को पता ही है चेन्नई है, जिसे पहले चेन्नई के नाम से जाना जाता था। और पड़ोसी राज्य अगर मतलब पूछ लिया जाए, इसका बॉर्डर जो है किस किस राज्य से टच होता है तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ओके, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। पशु अगर पूछे जाए यहाँ का राजकीय पशु कौन है तो वो है नीलगिरी तहर, और पक्षी यहाँ पर पन्ना कबूतर है। नृत्य यहाँ के जो होते हैं वो होते हैं भारतनाट्यम। पुष्प यहाँ का राजकीय पुष्प है करी हरी, और खेल है शादूगुड़। वृक्ष यहाँ का जो राजकीय है वो है ताड़। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में अवस्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तट मंदिर मालमपुरम जो है, मामल्लपुरम जो है तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार अगर पूछ लिया है तो वो होते हैं पोंगल, और पोंगल कई बार पूछा गया है। जैसे ओणम पूछा जाता है केरल का प्रमुख त्यौहार, इसी तरह पोंगल भी पूछा जाता है। किसका त्यौहार है? तो ये कौन से राज्य का त्यौहार है? पोंगल प्रमुख त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। ओके, उच्च शिखर अगर पूछ लिया जाए तो दोदा मेटा है, और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए कितनी है तो ये है
2640 मीटर की। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बटूर में स्थित है। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये पेराम्बटूर में स्थित है। ओके, प्रमुख पर्वत इसके पूछ लिए जाएँ तो वो कौन कौन से हो जाएंगे वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें प्रमुख पर्वत तमिलनाडु के पूछ लिए जाएँ तो वो कौन कौन से होंगे? एक मिनट, हाँ जी, तो वो हो जाएंगे नीलगिरी, नोट करते जाइएगा, नीलगिरी, तंजावुर, अरे ये तो तंजावुर जो है वो प्रमुख नगर है। ओके, नीलगिरी, मेलागिरी, इलायची तथा पालनी जो हिल्स हैं वो आपको यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। नीलगिरी, मालगिरी, इलायची तथा पालनी हिल्स जो है वो आपको, इन्हें कार्डोमोम हिल्स भी कहते हैं क्योंकि इलायची को इंग्लिश में कार्डोमोम कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, भारत का सबसे बड़ा जो सिनेमा घर है जिसका नाम थंगम है, क्या नाम है? थंगम। ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और महान गणितज्ञ जो रामानुज थे उनकी जन्मस्थली जो है वो पेराम्बटूर में है। और पेराम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। ओके, श्रीमती एनी बेसेंट का प्रधान कार्यालय जो था वो था अडियार में, जो कि कहाँ है? मद्रास में। ओके, एंड मंदिरों की पुण्य भूमि कहाँ किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। और तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है? तो वो दक्षिणतम बिंदु आपको मिलेगा कन्याकुमारी में देखने को। और जो राजीव गांधी जी थे उनकी हत्या भी पेराम्बटूर में हुई थी, तमिलनाडु के अंदर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र अगर पूछ लिया है कहाँ पर है? ये कलपक्कम है, जो कि कलपक्कम में है, जो कि तमिलनाडु का ही एक स्थान है। ओके, तमिलनाडु अन्नामलाई विश्वविद्यालय के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। जो अन्नामलाई नगर है उसमें अन्नामलाई विश्वविद्यालय स्थित है तमिलनाडु के अंदर। दक्षिण का संतरी भी तमिलनाडु को कहा जाता है। तो क्वेश्चन इसी तरह आपको याद रखने हैं। काफ़ी क्वेश्चन है जो नोट नहीं हो पाते हैं पीडीएफ में, तो आप उन्हें याद रखा कीजिए। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? कावेरी, पालार, पोड्डार, भवानी, वैगे, चिन्नार और नोएल, व्यापार, बशली, अमरावती। तो ये सारी जो नदियाँ तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ की वाणिज्यिक फसलें हैं वो हैं गन्ना, तिलहन, काजू, कपास, तंबाकू, कॉफ़ी, चाय, रबड़ तथा मिर्च। ओके, राष्ट्रीय पार्क मन्नार राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। ओके, तो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट एक्सीलरेटर कौन सा है? तो वो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। कर्नाटक राज्य का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट एक्सीलरेटर कौन सा है? तो वह सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। ब्रांड नेम इसका रहेगा HACK हैक। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाती है? आप सभी को पता ही होगी, बेंगलुरु हो जाती है। ओके, यहाँ का जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ की विधानमंडल जो है वो है द्विसदनात्मक, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद भी कार्य करती है और विधानसभा भी कार्य करती है। तो विधानसभा की सीटें 224 हैं और जो विधान परिषद है उसकी जो है सीटें 75 है या 75 हैं। लोकसभा की 28 सीटें और राज्यसभा की जो हैं 12 सीटें हैं। राज्य की पशु इसका सिलेंडर लॉरीज है, राज्य की पक्षी धनेश है। और कर्नाटक में जलयान निर्माण केंद्र है मैंगलोर तथा काराबार में। ओके, सोना उत्पादन में भारत में कर्नाटक का प्रथम स्थान रहता है, कोलार नामक जो जगह है वहाँ के लिए। ओके, मैसूर का नाम 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक रखा गया था। पहले इसका नाम मैसूर हुआ करता था, फिर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। ओके, और विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक जो खोला गया था वह भी कर्नाटक में ही खोला गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन और, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो सदाशिव राव को कहा जाता है। एंड एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना जो कि 1909 में स्थापित की गई थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम में उसे स्थापित किया गया था। ओके,
और गोल गुंबज से क्वेश्चन आता है कि बीजापुर के जो बीजापुर है वहाँ गोल गुंबज है वो भारत का सबसे बड़ा गुंबज होता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई स्वदेशी निर्मित पीपीई किट जो गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक अभिनव कपड़े द्वारा बनाई गई है, तो वो उसका नाम रखा गया है नवरक्षक। सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अरनान घोष द्वारा इसे बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो हमारी नौसेना है, नवल जो आर्मी है, उसने एक चीज़ बनाई हुई है, एक पीपीई किट बनाई हुई है, जो आपको पता होगा कोविड-19 के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको पहनते हैं, पूरा सूट होता है वाइट कलर का, तो जिससे वो संक्रमित ना हो। तो उन्होंने क्या किया है, नौसेना ने हमारी ने जो इंडियन नवल स्टाफ है उसने क्या किया है कि एक स्वदेशी पीपीई किट जो है विकसित की, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है, अब अगर उसे पहनेंगे तो दम नहीं घुटेगा, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी पीपीई किट जो है विकसित की है जो गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनके लिए एक अभिनव कपड़े द्वारा बनाई गई। उसका नाम क्या है, तो वो है नवरक्षक। और किसके द्वारा बनाई गई है, तो सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अरनान घोष द्वारा इसे बनाया गया है। अब भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। मुख्यालय इसका इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। आदर्श बाग सम नो वर्णा संस्कृत में है, इंग्लिश में कहेंगे मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर मे बी ऑस्पेशियस अनटू अस। कलर्स यहाँ पर नेवी ब्लू और वाइट है। वर्षगांठ नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह जी, और वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं द वाइस एडमिरल अजीत कुमार जी। डेप्यूटी चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी। सुप्रीम कमांडर अगर पूछे जाएँ तो वो हैं भारत के राष्ट्रपति। आप देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 1948 में किया गया था। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो 194। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई, तो 5 सितंबर 1612 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1994 में। मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम होती है। मुद्रा इजरायली न्यूज़ शेकेल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2005 में। मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1 मई 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण या रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम का लागू होना, मतलब ये लागू कब हुई थी, तो अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1961 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1946 में हुई थी। स्थान पेरिस है जो कि फ्रांस की कैपिटल है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाता है। ओके। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया, तो 16 मई को मनाया गया था। बस 2020 के लिए विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा था, तो विषय रहा था कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कितने परिव्यय के साथ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए मंजूरी दे दी है, तो 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इन्होंने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार पूरी तरह से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से किस देश के लिए हल्दिया बंदरगाह से इस्पात के एग्जिम माल ढोने के लिए तैयार है, तो ढाका। अब ढाका है क्या, तो ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल और वहाँ की करेंसी होती है टका। शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। बांग्लादेश और भारत के मध्य एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम होता है संप्रीति। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं जुबैर इकबाल जी। JNK जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 को, और इसी दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इसी के उपलक्ष्य में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और लद्दाख
और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है। ओके, इसके साथ 9 यूटी हो गई, यूनियन टेरिटरी जो है 9 हो गई। और इसके जो प्रथम उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महानगर गैस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनोज जैन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता पिता की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है? तो ये किया है राजस्थान ने। अब राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ की जो कैपिटल हो जाती है वो क्या हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी जयपुर। जयपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है उसमें इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे जगह मिल चुकी है। और राजस्थान में जो जयपुर है इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और जो राजस्थान में सीएम है उनका नाम है कमलनाथ जी, और इसमें जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र जी। ओके, राजभाषा यहाँ की हिंदी है, राज की पुष्प रोहिणा है, और राज की पक्षी वो वृक्ष अगर पूछे जाए तो वो है खेजड़ी, और राज की पशु यहाँ का चिंकारा है, राज की पक्षी गोडावड़ है, और राज की खेल यहाँ का बास्केटबॉल है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, पर एज ए नॉलेज पर्पस आपको पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर जिलों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो वो है 33। ओके, एंड विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 10 है। ओके, राज्य का स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है, और सीमाएं इसकी उत्तर में पंजाब से मिलती है, उत्तर पूर्व में हरियाणा से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान से। जो बाघा बॉर्डर है वो राजस्थान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ओके, तो वो आपको याद रखना है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो चौथे स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। नहीं, चौथे स्थान पे तो उत्तर प्रदेश है, प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं जो काफ़ी बार पूछा जाता है। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का जो श्री गणेश हुआ था या प्रारंभ हुआ था वो नागौर जिले में हुआ था। ओके, राजस्थान नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कर्नल जेम्स टॉड, ये एक इतिहासकार थे, तो ये इनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने राजस्थान नाम दिया था। ओके, और एक क्वेश्चन और, जो 18 मई 1974 में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था या परमाणु विस्फोट किया गया था, तो वो राजस्थान के पोखरण जिले में किया गया था। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र भी आपको नागौर में देखने को मिलेगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कौन सी है? तो वो होती है भील। ओके, राजस्थान की एक जनजाति है या शेड्यूल ट्राइब है, उसमें जो मीना जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है, मतलब कि जितने भी IAS PCS वो मीनाज में मिलेंगे आपको। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे छोटा जिला वहाँ का धौलपुर है, और राज्य की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है राजसमंद। ओके, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 21 मई 2020 से अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य में लागू की है? तो इन्होंने जो लागू की है वो की है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है रायपुर, और यहाँ का जो नया रायपुर है उसे अटल नगर की उपाधि दी गई है। उपाधि से मतलब है उसका नाम बदलकर जो है वो कर दिया गया है अटल नगर। ओके, नया रायपुर की जगह पे। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी तथा उर्दू। जिला की संख्या यहाँ पर 27 है, और जो विधानमंडल यहाँ की है वो एक सदनात्मक है। विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। राज्यसभा की सीट्स जो है यहाँ पर 5 है, लोकसभा की सीट जो है 11 है। राज्य की पशु यहाँ का जो है वन भैंसा है, और राज्य की पक्षी पहाड़ी मैना है। ओके, यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है वो 44% है, एंड राज्य का सबसे गर्म स्थान जो है वो है चांपा। ओके,
एंड एशिया की सबसे बड़ी जो इमली मंडी है वो आपको जगदलपुर में देखने को मिलेगी, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो स्थित है वो कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल स्थित जो है वो रायगढ़ में स्थित है। कोरबा सुपरताप विद्युत गृह को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त है? तो विश्व बैंक से, जो वर्ल्ड बैंक है जिसके हेड जो है डेविड मालपास जी हैं, तो वहाँ से उन्हें सहायता प्राप्त है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है रायपुर में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनजाति वाला शहर जो स्थान है वो है बस्तर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र लोहा इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ पर है? भिलाई में। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। और चौराहों का शहर के नाम से जगदलपुर को जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर के किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु कर्म और नई सामग्री प्रगत अनुसंधान केंद्र और तिरुवनंतपुरम के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव में उपयोग के लिए जैविक धातु प्रत्यारोपण के लिए नई पीढ़ी लौह मैंगनीज आधारित मिश्र धातुओं का विकास किया? तो श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और ये है कहाँ की? तो ये है केरला की। केरला की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम होती है। इसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। यहाँ की मुख्य भाषा जो है मलयालम है। यहाँ के नृत्य बहुत पूछ लिए जाते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और यहाँ पर जो और भी भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कोंकणी, कन्नड़, तेलुगु, अंग्रेजी, तो ये अन्य भाषा यहाँ बोली जाती है। वैसे मुख्य भाषा अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाए तो वो मलयालम है। ओके, शेरपूछ बानर यहाँ का राजकीय पशु है। एंड राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नदियाँ यहाँ की भारत पूजा, पेरियार, पाम्बा, मनीमाला यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बेम्बनाड और सष्टा मकोट्टा जो है यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। यहाँ की जो सबसे पर्वत शिखर है जो वो है अनाईमुडी, 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है। एंड प्रमुख दर्रे देवीकोलम और मुन्नार जो है यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। ओके, ओणम यहाँ पर मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार होता है। और दक्षिण का कश्मीर जो है केरल को कहा जाता है, और अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। एंड जो एजुकेशन की बात करें, अगर साक्षरता की बात करें, तो साक्षरता दर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 94.0% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, और ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी। पद्मनाभन स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम में है, और कोणार्क नहीं, वो तो उड़ीसा में है। और इसमें काफ़ी त्यौहार। जनसंख्या वाला ज़िला अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा केरल के अंदर, जनसंख्या वाला ज़िला तो नहीं पूछा जाता, मल्लमपुरम है, पर वायनाड पूछ लिया जाता है। कम जनसंख्या, जो केरल में सबसे कम जनसंख्या वो किस ज़िले में है? तो वायनाड में है। ओके, भारत में मसाला उत्पादन में केरल का स्थान प्रथम है। केरल का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है इडुक्की, और यहाँ पर इडुक्की परियोजना भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। पेरियार नदी है जहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम है, तो वो भी। और पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आपको केरल के अंदर देखने मिलेंगे। राविकुलर नेशनल पार्क, ये भी आपको केरल के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं जितने भी राज्य हैं उनके CM के नेम। तो आंध्र प्रदेश के CM का नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी जी है। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है उनका नाम है पेमा खांडू जी। असम के जो CM है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। बिहार के जो CM है उनका नाम है नीतीश कुमार जी। छत्तीसगढ़ के CM का नाम भूपेश बघेल जी है। दिल्ली के जो CM है उनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। गोवा के CM का नाम प्रमोद सावंत जी है। गुजरात के CM का नाम विजय रूपाणी है। हरियाणा के CM का नाम मनोहर लाल खट्टर है। हिमाचल प्रदेश के जो CM उनका नाम जयराम ठाकुर जी है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल बन चुके हैं, तो यहाँ पर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। झारखंड के CM का नाम हेमंत सोरेन जी है। कर्नाटक के CM का नाम BS येदियुरप्पा है। और मध्य प्रदेश के CM का नाम शिवराज सिंह चौहान जी है। महाराष्ट्र के CM का नाम उद्धव ठाकरे जी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राज्यपाल हैं। मणिपुर के जो CM है वो एन वीरेंद्र सिंह जी हैं। मेघालय के जो CM है वो हैं कोनराड संगमा जी। एंड मिजोरम के जो CM है उनका नाम है जोराम थंगा जी। नागालैंड के जो CM है उनका नाम है नेफ्यू रियो।
ओडिशा के सीएम जो हैं नवीन पटनायक जी, यहाँ के राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल जी हैं। पुडुचेरी के जो सीएम हैं उनका नाम नारायण स्वामी है। पंजाब के सीएम का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है। राजस्थान के सीएम जो हैं कमलनाथ जी हैं, नहीं अशोक गहलोत जी हैं। सिक्किम के जो सीएम हैं वो प्रेम सिंह गोले तवांग जी हैं। तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो हैं के पलानी स्वामी। और तेलंगाना के जो सीएम है वो हैं के चंद्रशेखर राव। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तराखंड के जो सीएम है वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। पश्चिम बंगाल के सीएम जो हैं वो हैं सुश्री ममता बनर्जी जी। त्रिपुरा के जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देव जी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपकी जो क्वेरी और कमेंट हो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। ओके, एंड आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हेलो और ट्विटर, शेयर चैट एंड डेली मोशन वेबसाइट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाए और आप अपने नोट्स बना सकें। एंड आपको क्या करना है, खबरी ऐप पर जाना है और तैयारी विनर्स की सर्च करना है, फॉलो कर लेना है, वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहना। वीडियो यहाँ देखिएगा, ऑडियो रिवीजन वहाँ कीजिएगा, आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप तैयारी करते रहिएगा। और क्योंकि भले इस साल यूपी के अंदर वैकेंसीज़ ना आए पर वैकेंसीज़ तो आएंगी, आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको तैयारी करते रहनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि कल वैकेंसी आएगी तब आप आज पढ़ना शुरू करोगे, तो पहले से बी प्रिपेयर। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। तो आपको क्या करना है, घर पर रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और आगे बढ़ते जाना है, निरंतर प्रयास करते जाना है और मन में हमेशा जुनून रखना, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।